वो चाहते हो कि लोग तुम्हारी जो कॉमेडी है, तुम्हारा जो टैलेंट है, तुम जो बातें करना चाह रहे हो, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग उस पर ध्यान ज्यादा दें। यू डिसाइड दैट। और फिर मैंने कहा नहीं, आई वॉन्ट टू शोकेस माई टैलेंट, आई वॉन्ट टू शो देम व्हाट आई हैव, व्हाट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज। तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया। बहुत मुश्किल है, बिकॉज मैंने 20 किलो वेट घटाए। से थैंक यू। मुझे भी घटाना है यार, टच करके जाओ। या सो मैंने 20 किलो वेट घटाया है, और फिर मैंने बहुत मेहनत की है। जब मैं वापस आई, फिर मैंने हिंदी उर्दू क्लासेस लिए, सिंगिंग फिर से शुरू की, मतलब ट्रेनिंग, और डांस क्लासेस लिए, और हर तरीके की ट्रेनिंग मैंने ली टू गेट इनटू दिस। एंड बहुत मेहनत की है। एंड देन मेरे चाचा के साथ मैं जाके बैठती थी, बिकॉज ही इज ऑल्सो अ कमेडियन, मिस्टर जिमी मोसेस इज ऑल्सो कमेडियन। वो मुझे ट्रेन करते थे, हम दोनों बैठकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, लिखते थे सारी चीजें, और फिर ऐसे इस तरह की तैयारी की। और फिर अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी मेहनत जारी है, एंड ऑल दैट इज स्टिल गोइंग ऑन, सो यू नेवर स्टॉप लर्निंग। तो बहुत मेहनत की है, एंड या आई थिंक पीपल आर काइंड ऑफ लाइकिंग मी नाउ, राइट। मुझे तो आप ऐसे ही पसंद हो। हु इज योर बिगेस्ट क्रिटिक, योर डैड, योर मॉम? My biggest critic is my mom. It's आप पापा की बेटी हो? My mom, because firstly, my mom doesn't laugh. She doesn't. She'll sit in the audience with such a straight face. मतलब बिल्कुल नहीं हंसती हैं, और मतलब अगर आपने उनका चेहरा देख लिया स्टेज से, तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे इतना सीरियस फेस बनाती हैं। तो और फिर बाद में घर जाके फिर बताएंगे कि अच्छा ये ठीक नहीं था। वो तो कॉमेडी के बारे में कमेंट तो करती हैं, बताती है कि तुमने ये जो ठीक से नहीं बोला, वो लाइन मिस हो गई, ये वर्ड यहाँ वहां चला गया। उसके अलावा ये भी कहेंगे कि तुम ऐसे क्यों देख रही थी, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों था, वो कपड़े, तुम्हारा टी शर्ट यहाँ से ऐसे क्यों हो गया, वो ये ठीक नहीं था, शूज तुम्हारे ठीक नहीं थे। तो हर चीज मेरी माम ध्यान रखती हैं। तो इट्स गुड टू हैव हर अराउंड। एंड और इतनी टैलेंटेड लड़की के साथ बात कर रही, इतनी खूबसूरत। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर लिसनिंग टू मी, दे आर मिसिंग आउट टू लुक एट अ वेरी प्रिटी फेस एंड विद लॉट ऑफ ब्रेन। और वो जिनके प्रोडक्ट है, वो जो प्रोडक्ट पे बहुत खुश है, जो हर एक माँ बाप ऐसे बच्चों पे नाज करना चाहेगा। आई एम श्योर योर फादर इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज वी आर टू प्राउड ऑफ यू। तो हम बुलाएं जॉनी लीवर साहब को रेडियो पे। सो जॉनी साहब हमारे साथ है, और मैं आपको बता सकती हूँ, मैं कितने बार बोल सकती हूँ गिटार पे सर, ये बहुत डायलॉग मैंने मार लिया जॉनी साहब के सामने। आई हैव टू टेल यू, मैं जॉनी लीवर साहब को रेडियो पे लाऊं, उसके पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी। बहुत लोग को हम रेडियो पे इंटरव्यू करते हैं, किसी की मूवी आती है, प्रमोशन करते हैं, बहुत किसी वजह से हम किसी का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन किसी को हम हमेशा चाहते हैं कि चलिए इंटरव्यू करना ही चाहिए, इनका तो मिलना ही चाहिए, इनसे बात करनी ही चाहिए। आई वुड लव टू बी इवन अ डॉटर टू हिम। आपकी बीवी साथ में इसलिए कह नहीं सकती, गर्लफ्रेंड हो सकती है आपकी, लेकिन मैं आपसे कोई भी जो एक अच्छा वुमेन का रूप है, जरूर मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी। वैसे हमारे जॉनी लीवर साहब, व्हाट अ पर्सन ही इज। और आज तक आप जॉनी भाई ऐसे हैं इंडस्ट्री में कि आपके बारे में कुछ गलत सुना ही नहीं है, सब अच्छा सुना है। तो ये अच्छा क्या होता है, सबको पटा के रखा है अच्छे से, कैसे क्या है, इतनी खुशबू क्यों फैला के रखी है अच्छी अपनी? आप ऐसे तो नहीं सोच रहे कि मैंने नींबू घुमाया हुआ लोगों पे? वो 4-5 मिर्ची और नींबू लेके घूमते हैं जॉनी भाई साथ में। या मेरे पे कोई कुछ हो ना हो, मेरे पास मेरे ऊपर कुछ नजर ना लगे, कुछ हो उल्टा सीधा ना हो, इसलिए मिर्ची नींबू लेके मैं घूमता हूँ, ऐसा भी नहीं है जी। मोहब्बत और कुछ भी नहीं है। और जिंदगी क्या है। जॉनी भाई, ये एक बात हमेशा पूछी जाती है कॉमेडियन से कि बहुत सारी खुशियां आप देते हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत, आंसू बहुत गए होते हैं। जैसे आपने एक बार कहा था, मुझे अभी भी याद है कि कॉमेडियन को कोई सोच ही नहीं सकता कि दुख भी होता है, आंख से आंसू भी निकलते हैं, उनके आंसू जो अकेले में निकलते हैं। इतनी बड़ी जर्नी आपने, इतनी स्ट्रगल की अपना मकाम बनाने के लिए, ऐसे भी बहुत मौके आए अप डाउन, कभी ये भी सोचा होगा कि कहाँ मैं यहाँ फंस गया, कितने आंसू बहे ये खुशी लोगों को देने के लिए? नहीं होता, देखिए जिंदगी में अभी हम लोग कॉमेडी करने आए हैं, तकलीफें, प्रॉब्लम्स, ये जिंदगी में जो लगी रहती हैं। और मैंने भी काफी तकलीफें देखी और प्रॉब्लम्स भी देखे हैं, लेकिन क्या है कि ऊपर वाला कभी कभी आपको मजबूत बना देता है, समझे कि नहीं। मैं थोड़ा सा कहीं से मजबूत हो गया था। और फिर इंसल्ट्स भी होते हैं, आप स्ट्रगल करने जाते हैं तो आपको इंसल्ट करते हैं, आपको छोटा माना जाता है, आपको वो इज्जत नहीं मिलती है, वो भी तकलीफ होती है।
ये सब सह करके आपको कॉमेडी करना है, हंसाना है, तो वो मेरे लिए ही नहीं बल्कि हर कॉमेडियन की बात करूंगा मैं, हर कॉमेडियन के लिए प्रॉब्लम तो होती ही है। जी आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए और आपने वादा किया हुआ है जहाँ शो कर रहे हैं, आप तो नहीं show जाएंगे must तो go प्रॉब्लम हो जाएगी, शो मस्ट गो ऑन वाली बात। तो लेकिन उस वक्त कॉमेडियन कोई भी हो कैसे कॉमेडी कर लेता है, कैसे हो जाता है, उस कॉमेडियन को खुद को नहीं मालूम होता। ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी कृपा है कि उस वक्त पता नहीं कैसे वो कॉमेडी कर जाता है। जी ये मैं खुद हैरान हूं। जी मैं भी, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है। तो ये कोई शक्ति है जो है वो है ऊपर वाला, बिकॉज टैलेंट बिलोंग्स टू ऑलमाइटी गॉड। वेरी ट्रू। हाँ। जॉनी भाई, मैं हमेशा चाहती थी कि आपको एक क्वेश्चन पूछूं। आपने अलग अलग किस्म की कॉमेडी की जब भी करियर शुरू किया, जैसे आपने कहा कभी ह्यूमिलिएशन भी होता है, मेरे साथ भी कभी कभी हुआ था ऐसे कि लोग मुझे ये भी बोलते थे, अच्छा 40 साल की उम्र में रेडियो जॉकी बनने चली है, ऐसे भी होता था। कोई रास्ते में ये भी मुझे पूछ लिया, अच्छा तेरा कोई रेडियो शो सुनता है, ऐसे लाइक पब्लिक में हजारों लोग खड़े थे, आपका कोई शो सुनता भी है? तो ऐसे तब बहुत बुरा लगता था। अब जब उनको मिलते हैं तो बोलने का भी दिल नहीं करता है कि जी हाँ हम तो अभी भी टिके हुए हैं रेडियो पे। आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप सुनने वालों को बताइए कि जब आपके साथ ऐसे हुआ होगा, जब वो लोगों को आप मिलते हैं, आप अभी देखते हैं कि भाई इसने एक बार हमको निकाला था, कहा था तू क्या करेगा, व्हाट डज इट कम इन योर माइंड, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट पर्सन? मेरे साथ तो इतना हुआ, मुझे बोले क्या है, इसको कहाँ ले जाना है, इसको ले जाके मार खाना है क्या, ऐसी ऐसी बातें भी हुई है। ओ बाप रे बाप। लेकिन ऐसा बोलने वाला बंदा जो है वो बेचारा आज भी दुखी है, लेकिन उसको मैं दुखी होने नहीं देता, उसको आज भी प्यार करता हूँ। कि उसके वजह से ही शायद आपने वो जुनून किया कि इसको मैं प्रूव करूंगा रॉन्ग। हाँ, ये होता है, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन रिएक्ट क्या होता है, देखिए क्या किस मूड में बोला हुआ क्या पता नहीं, कुछ नहीं, बट वी हैव टू एंजॉय। मैं उन लोगों को हमेशा प्यार किया है, और बहुत से लोगों ने कहा कि ये देखना एक दिन रास्ते पे आ जाएगा। आई डोंट नो क्यों बोलते हैं साहब, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे भी, क्या आप अच्छी यार दुआ मेरे देते क्या हैं। इस आदमी से कोई कंपटीशन भी नहीं है, जी ये अलग है मैं अलग हूँ, राइट। ये मेरे से क्या प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली मैं तो तकलीफ में नहीं आया, लेकिन वो तकलीफ में आया, लेकिन उसकी तकलीफ में मैं खड़ा हो गया, मैं जाके खड़ा हो गया, उसकी तकलीफ में आके खड़ा हो गया, उसको मैंने जी उसकी हेल्प की, तो वो बेचारा वो इतना शर्मिंदा हुआ, पता नहीं उस वक्त ऐसा क्यों बातें उसने ऐसी बातें शायद क्यों उसका की टाइम वगैरह खराब क्या। चल रहा होगा। तो ये जिंदगी है, इसको ऐसे लोग मिलते जाएंगे। तो मैंने वो एक्सपीरियंस क्या किया कि इंसान ऐसा क्यों बोलता है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो भी अच्छा है। जी। उसके बोलने से हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है, और हमको लगता है नहीं अभी मैं और कुछ करूंगा और करूंगा। मैं उस आदमी को अपना वेल विशर मानता हूँ यप कि इस आदमी ने मेरे अंदर फायर फायर भर भर दिया गया। जी वेरी ट्रू वेरी ट्रू। है। चलिए जेवी से भी सवाल पूछते हैं, आपसे भी पूछते हैं। लेट्स कम टू द जून 18 शो नाउ। यू आर परफॉर्मिंग ऑन जून 18 इन कैरिंगटन हॉल इन बे एरिया। हमारे बहुत सारे बे एरिया के लोग और आपके तो बहुत चाहने वाले हैं बे एरिया में, तो एक बड़ा क्राउड होगा। मुझे जेमी और जॉनी भाई से ये पूछना है कि जॉनी भाई आप बहुत सालों से कर रहे हैं, 40+ years। जेमी यू आर अबाउट 2-3 years 2-3 years, yeah. न्यू। How much has you influenced your dad in terms of the kind of comedy he does? And जॉनी भाई आपने उसको कितना बोला है कि ये तो होना ही चाहिए? So what is going to be a combination on June 18th? मिला जुला लिवर फैमिली लिवर, जैसे जयपुर घराना होता है वैसा लिवर घराना होगा। So what is that घराना going to do magic? मिला जुला। मैंने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, उन्होंने ही मुझे इन्फ्लुएंस किया है। हमेशा से मैं आई जस्ट लर्न एंड लर्न। हर शो जब होता है तो मैं कुछ नई बात सीखती हूँ। तो खैर ये जो शो होने वाला है 18 को, इट्स ये 2.5-3 घंटे का शो है। एक पूरी फैमिली आकर बैठकर एंजॉय कर सकती है, ऐसा शो है। और आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट, फुल ऑन कॉमेडी होगी, फुल पावर कॉमेडी है। एंड जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है, क्या हमारी वीकनेसेस क्या है, वो सारी बातें हम शेयर करेंगे ऑब्वियसली कॉमेडी के अंदाज में। एंड मेरा भी एक्ट होता है छोटा सा, which I do on the show. ऐसा we don't have like anything together. मेरा अपना खुद का सेट है, and then my father comes and he performs. So yeah, it's a great show. I mean everybody should come and watch it.
जॉनी भाई, अब चूंकि आप फादर है, फादर की बात तो मना नहीं कर सकते डॉटर, जी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हम लोगों को बताना चाहते हैं कि शी इज अ फैंटास्टिक सिंगर, और मैं जी। चाहती हूँ कि आप उनको कहें कि हमारे लिए कुछ गाएं, क्योंकि अगर जरूर। मैं कहूंगी तो वो बोलेगी कि नहीं, आपको गलत। कौन सा टाइप गाना चाहिए बताइए? आशा जी का। आशा जी का? आशा जी की आवाज आशा में जी चाहिए। नहीं, आपकी आवाज में गाओ, फिर दूसरा वाला आशा जी की आवाज में गाते हैं। मैं एक्चुअली ना सबको इनवाइट करना चाहती हूँ आशा जी की आवाज में, ठीक है। बिकॉज फिर सब आएंगे जरूर, मुझे हाँ। ऐसा नहीं, पहले तो आप अपना गाइए ना। अच्छा, पहले मैं- अपनी आवाज में कोई भी गाना गाइए आप। अच्छा, एक गजल सुना। हाँ श्योर। कौन सी वाली? ओके, चित्रा सिंह जी की गजल है, वाह। तो इट्स माय फादर्स फेवरेट, तो वो आई विल सिंग इट टू Yeah. एवरीबॉडी। किस रंजिश को हवा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, क्या बात है। मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी। क्या बात है। किस रंजिश को मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, मेरे रुकने से मेरी सांसें भी रुक जाएंगी, फासले और बढ़ा दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, मुझको एहसास दिला दो कि मैं जिंदा हूँ अभी, किस रंजिश को। क्या सुर में गाया है। इट्स सो डिफिकल्ट टू सिंग विदाउट इंस्ट्रूमेंट, विदाउट अ कॉर्ड, और कहीं भी सुर नहीं छोड़ा आपने। क्योंकि मैं सीखती हूँ गाना, इसलिए मुझे पता है कि वाह क्या जगह लिए के सुपर। so much. अभी चित्रा जी का गाना गाना। जी। अभी चित्रा जी की आवाज में हो जाए। चित्रा जी की आवाज, आशा जी की आवाज। आशा जी की आवाज आवाज में, में, हाँ। आशा जी की आवाज आशा जी की आवाज में मैं सबको इनवाइट करूंगी हाँ। टू द शो। ओके, हाँ मिस्टर नायडू शो पर आना, अपने फैमिली को लेते आना, मिस्टर नायडू शो पर आना रे, अपने फैमिली को लेते आना। डियर बबलू देखो तो जॉनी लीवर लाइफ का ये जादू जादू, एक तो चा चा मिलकर करे चा चा, मी एंड यू चा चा para हा हा। थैंक यू। एक्चुअली ना आशा जी मेरी बहुत पसंदीदा सिंगर है। माय फेवरेट टू। हमारी भी भाई। मुझे आशा जी को एक बार मेरी लाइफ में मिलना है। जॉनी लीवर साहब को मिला है, बस 2-3 जनों को मिलना बाकी है लाइफ में। आशा जी को वैसे देख चुकी है स्टेज पे, लाइव मिली नहीं इन पर्सन। दैट वाज ऑसम। जॉनी भाई इतनी सारी मूवीज की आपने, जी। आपकी फेवरेट कौन सी बताइए हमें? मेरी फेवरेट मूवी अब बाजीगर ही है। बाजीगर मैं हर इंटरव्यू में बाजीगर का नाम देता हूँ, क्योंकि बाजीगर से ही लोगों ने मुझे जाना, और बाजीगर में मुझे बाजीगर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला पूरी इंडस्ट्री में। मुझे आपका बादशाह वाला रोल भी बहुत पसंद है, ले ले बहुत सारे उसके बाद तो बहुत फिल्में आई हैं। अमेजिंग। जॉनी भाई आप जो भी कैरेक्टर होते हैं मूवी में, एक बहुत अहम कैरेक्टर होता है। लोग आपके काम से, कॉमेडी से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आपकी जो एक सिग्निफिकेंस होती है रोल की तब नहीं होती है पता, क्योंकि हंसते रहते हैं। लेकिन अब जब अकेले में मैं बैठ के सोचती हूँ तो मुझे लगता है बाजीगर होती वो जॉनी भाई ना होते तो, स्पेशली अनारकली का फोन आया है, those were the thing which gives a lot of spice. What is your personal contribution to this characters? क्योंकि मुझे श्योर पता है आप जैसे कलाकार जो दिग्गज है, लेजेंड है, बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी क्रिएटिविटी का। कंट्रीब्यूशन क्या, पूरी पिक्चर में राइटर नहीं था। कॉमेडी आपने खुद लिखा? हमने खुद ही On the spot? उधर ही लिखा भी क्या, इम्प्रोवाइज किया, उधर ही धड़ करते गए। 80% मेरा था, खाली 20% हमारे बाद मस्तान भाई उन्होंने कुछ बोला हो, तो लिखा हुआ कुछ था ही नहीं, स्क्रिप्ट ही नहीं थी। तो जब ये आप इम्प्रोम्प्टू करते हैं तो क्या रिहर्सल होता है थोड़ा बहुत कि वहीं के वहीं फिर सामने की कलाकार भी अच्छे हो तो अच्छा रिएक्शन मिल जाता है? हाँ, उधर ही तू ये बोल, तू ये बोल, तू ये बोल, तू ऐसा बोल, तू ऐसा बोल, उसमें करके निकाल लिए। लिखा हुआ ही नहीं था। जब मैं ऐसा बोलूंगा, तू ये बोलना, तू ये बोलना, तू ये बोलना, तू ये बोलना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है खिलाड़ी वाला तो इन्होंने ही लिखा है 100%। खिलाड़ी का खिलाड़ी का तो हो ही नहीं सकता, कोई लिख ही नहीं।
वो मेरे छोटे छोटे बच्चे, वो आपका ही हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता है। तो जॉनी भाई, एक जमाना था, मैंने आपको पहले भी पूछा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जी। रेडियो वालों के लिए पूछती हूँ कि एक जमाना था जब महमूद के लिए इतना बड़ा रोल लिखा जाता था, जी। जैसे हमजोली। जी जी हमजोली मूवी में महमूद भाई के सिवा तो सोच ही नहीं सकते थे, जी, राइट? जी। और उन्होंने एक मूवी भी बनाई, कुंवारा बाप, विच वाज जी, अ बिल्कुल। वेरी वेरी सेंसिटिव Yes, थिंग। yes. उन्होंने अपने आप पे जोक मार के, लेकिन वॉज अ वेरी सैड पर्सन। आपने क्यों ऐसे कोई रोल के लिए कोशिश नहीं की? क्यों, अगर आपको किसी ने कास्ट नहीं किया, कि आपने कभी रुझान नहीं दिखाया? ऐसे क्यों कोई नहीं बनाया आपने अपने लिए? क्योंकि मुझे जब भी कुंवारा बाप देखती हूँ आपको मैं जरूर याद करती हूँ। मैं आप अच्छा इतने अच्छा मुझे याद दिला, मुझे एक बात याद आई। मैं हेलो ब्रदर की शूटिंग कर रहा था, सलमान खान की फिल्म, यहाँ पे मॉरिशस में। जी वहाँ शूटिंग कर रहा था, तो हमारे साथ एक राइटर थे, उन्होंने काम भी किया उसमें, और राइटर भी थे नीरज वोरा, जी। जिन्होंने फिल्में बनाई अभी जी जी एज डायरेक्टर। नीरज वोरा लिखते भी थे राम गोपाल He's a very वर्मा good- के लिए। हाँ। तो मैंने उनसे कहा था कि नीरज भाई, अगर कभी अगर एक आध को स्क्रिप्ट आपके पास हो, कुंवारा बाप ट्रैक की, नॉट कुंवारा बाप, उसकी रीमेक भी नहीं बनानी है, वो बन गई पिक्चर, जी वो तो बन गई, दोबारा नहीं बन सकती ऐसी पिक्चर। मतलब कोई ऐसी पिक्चर कोई बन सके, कोई स्क्रिप्ट जी हो आपके पास, जी कुंवारा बाप के टक्कर की फिल्म, इट वाज अ तो भाई कल्ट मूवी। मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। क्या बात है। मैंने उस वक्त बोली थी, उनका आज तक नहीं, और भी 2-3 लोग को बोला मैंने, कोई नहीं, किसी की। लेकिन वो जमाना भी नहीं है शायद कि लोगों को डर लगता होगा कि वो स्क्रिप्ट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, ऐसा कुछ है, पता नहीं क्या है। मैं पाछे थैंक गॉड ऊपर वाले पे कोई भलाई होगी, मेरे पैसे बच गए, जो भी है। लेकिन आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ कोई ऐसी चीज, क्या कॉमेडी करते 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 कोई ऐसी बात, कोई मैसेज मैं पहुंचा सकूं लोगों में। तो मेहमूद साहब ने उस फिल्म के जरिए क्या मैसेज पहुंचाई लोगों वो जमाने में ये स्टोरी करना Yes. कि अब बिन ब्याही औरत को माँ दोनों- बनाना, बच्चा रखना हाँ। अपने पास as a इसके अलावा father to grow, पोलियो पोलियो पे आई नो। बच्चों पे ध्यान नहीं देते माँ बाप, पोलियो के इंजेक्शन लेने चाहिए, वो टीके लेने पड़ते थे। And not only that, he dropped the kid to the school, and for him making the kid study was such a important thing कि उसने कुछ भी करके अपने बच्चे को पढ़ाया। तो वापस जून 18 के शो पे चलते हैं। वापस एक अच्छी हंसी खुशी की बात करते हैं। जॉनी भाई को तो हम जानते हैं, मैं कितने बार बोल चुकी हूँ, उनका क्रिकेट वाला वो मेलोडी, गुंडा मेलोडी वाला, तो मैंने वो जमाने में ना वो पेंसिल वाली कैसेट घिसा के हो गया तब तक, उसमें कर आवाज आती थी, फिर फूक मार के ठीक करते थे। वो जमाने से आपको हम सुन रहे हैं। यू हैव कम टू अ टाइम व्हेन यूएसबी ड्राइव्स आर वर्किंग, राइट? सो how this show is going to be different for youngsters who are today, you went to Facebook and you saw today how Facebook is, those who understand language of only Facebook कि WhatsApp, वही लैंग्वेज को उनके लिए कैसे आपने तैयार किया? व्हाट इज दैट गोइंग टू बी करंट टॉपिक कवर्ड इनटू जून 18 के दिन? आप यू नो व्हाट यू हैव टू सी, बिकॉज जो शो हम करते हैं जिसमें इनफैक्ट सब कुछ अपडेटेड मटेरियल है, एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, इवन जो आप मुझे पूछ रही हैं, लेकिन मेरे जो फादर सेट करते हैं वो भी एकदम अप टू डेट मटेरियल है, जो करंट बातें चल रही हैं, जो करंट चीजें हम यूज करते हैं, जैसे आपने कहा व्हाट्सएप, फेसबुक, सेल्फीज, ये सारी चीजों पर हम बातें करते हैं। सो या आई मीन जैसे आज हम लोग फेसबुक के हेडक्वार्टर्स गए तो मैं वही बता रही थी कि पहले कहावत थी कि नेकी कर दरिया में डाला, वैसा हो गया कुछ भी कर फेसबुक पे डाल, हर चीज फेसबुक पे आ गया है। तो मतलब ये सारी बातें हम फेसबुक की बातें शेयर करते हैं। सेल्फी खींचते हैं लोग, कैसे कैसे चेहरे बिगाड़ के करके ऊपर से सेल्फी खींचते हैं, नीचे से सेल्फी खींचते हैं, हर एंगल में सेल्फी खींचते हैं। और ये सारी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। मोबाइल फोन के कैसे एडिक्ट हो गए हैं, मोबाइल फोन खरीदने जाते हैं, मोबाइल के लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, जैसे कि हम कहते हैं अरे यार मेरी बैटरी लो है यार, आधे घंटे की नींद मिलेगी तो मैं चार्ज हो जाऊंगा। मोबाइल लैंग्वेज में बात करने शुरू कर दिया हम लोग। तो ये सारी चीजें हम करंट चीजें हम शेयर करते हैं ऑन आवर शो, सो यू एवरीबॉडी कैन एंजॉय। 1997 में मेरा लास्ट शो था, उसके बाद 17 साल के बाद मैं शो कर रहा हूँ। तो ये तो फेसलिफ्ट होगा आपके लिए पूरा नहीं ना किया, मैं 2014 से स्टार्ट किया मैंने जी। तो ये 2 साल में मैंने कम से कम 110 शो से ज्यादा किए मैंने। मुंबई में कम से कम 80-85 शोज किए हैं, मुंबई में, होम टाउन में। हाँ। अभी मुंबई जैसे बिजी सिटी, 200-300 चैनल छोड़ करके घर के टेलीविजन पे इतने सारे चैनल, सारी सीरियल्स, आईपैड पे जो चाहे देख सकते हैं आप।
ट्रैफिक से निकल के आदमी पैसा खर्च करके शो देखने आएगा, पागल है क्या? और दूसरी बात, ये शो अच्छा नहीं होगा ना, आधे से निकल जाएगा और फोन करेगा दोबारा, कभी को देखने नहीं आना, मैसेज जाएगा, फेसबुक पे जाता है, 1 सेकंड में मैसेज जाएगा भाई मोबाइल पे। यहाँ कोई चीज छुपती नहीं है, 1 सेकंड में। तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, ये काफी है इतना। एक औरत आई, उन्होंने लास्ट शो 97 में देखा था, वो शो देखने आई, मेरे को बोली कि जॉनी भाई आपको मालूम है 97 में आपका मैंने लास्ट शो देखी, ये मेरा बेटा जो आया है तो मेरे बाजू में है, ये मेरे पेट पे था उस टाइम पे ये मेरे पेट पे था, अब ये 17-18 साल का हो गया, 17 साल का हो गया ये इसकी एज भी 17 है। इसने बहुत एंजॉय किया, मैंने एंजॉय किया, मेरे फादर इन लॉ इन्होंने बहुत एंजॉय किया। 3 जनरेशन को मैंने कवर किया। तो मेरे मटेरियल में कुछ तो बात होगी, डेफिनेटली, व्हाई नॉट, है ना? तो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी इतनी दूर आकर के मैं अपनी बेइज्जती कराऊंगा आप कल रात को भी आए जॉनी भाई, खाना खा रहे थे, हाँ। तो मैंने इतना सरप्राइज हुआ, रात को 12 बजे लोग इतना ड्राइव करके आपको मिलने आए। दैट स्पीक्स लव फॉर यू। मिलने आए फिर तो उनको उस हिसाब से देना भी चाहिए ना। जी वो जितना प्यार करते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशन से ऊपर जाना चाहिए ना। जी, मैं जी। बिल्कुल ऊपर जाऊंगा। 18 को देखिएगा, जितने लोग आएंगे उसमें यार कमाल किया यार, इस आदमी ने ये क्या क्या नहीं किया, क्या क्या चीजें लाए, वो चीजें मेरे पास। वेरी ट्रू। हाँ जी। जॉनी भाई अपनी और समाज पुराना कोई भी नहीं है, पुराने एक सामान नहीं बेचूंगा मैं और रिसाइकलिंग कर दिया, और रिसाइकल में और लोग फरमाइश करेंगे तो भी नहीं, ऑल न्यू थिंग्स। वेरी गुड। जॉनी भाई, आप समाज के हर एक हिस्से को पहुंचते हैं, कॉप्स हो या पॉलिटिशियन हो या जो भी हो, टीचर हाँ हो, जी, जी। प्रोफेसर हो, सबसे खिंचाई किसकी ज्यादा की आपने? पॉलिटिशियन की तो की होगी सबसे हाँ, ज्यादा। सबकी आपको कल आपको 18 को आपको मोदी मिलेंगे, अन्ना हजारे मिलेंगे, लालू मिलेंगे, ट्रंप मिलेंगे और हिलेरी भी मिलेंगी। रियली क्या बात है। लालू प्रसाद यादव हो जाए, क्योंकि मुझे पता है लालू प्रसाद अरे यादव- देखो है, क्या बात बता रहे हैं जागृति, ये बात नहीं है। देखो अभी देखो 18 को जो हमारे शो है, और शो में आएगा पब्लिक, नई बात करेंगे, नई बातों से लोगों को लुप्त कर दूंगा, लीन हो जाएंगे। बात करता है, बात करो, नया बात करो। हमने रेलवे का फायदा कराया, अमेरिका भी बोला ये कैसे कराया, क्या बात है। पूरी दुनिया हैरान हो गई कि रेलवे का फायदा हमने कैसे करा, ऐसा रेलवे का मंत्री था मैं। क्या बात है। ऐसा जॉनी लीवर भी है, नई बात करेगा, सबको हैरान कर देगा, बस। क्या बात है, क्या बात है। दैट वाज द परफेक्ट लालू प्रसाद यादव। जी, आपने शुरुआत एक बार कॉमेडी सर्कस पे आई थी। आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन, व्हाई यू डिडंट टेल पीपल? आई नो, आई गेट द रीजन कि आपको बताना नहीं था कि आप जॉनी लीवर की बेटी थी, लेकिन यू पर्पसली एक्टेड एवरीवेयर एंड देयर, पूरा शो करने के बाद आपने बताया। और जब लोगों को वो, क्योंकि वो शो मैं देख चुकी हूँ, एंड द वे द रिएक्शन वाज, अच्छा आप जॉनी लीवर की बेटी है। व्हाट वाज द रीजन, स्पेसिफिक रीजन कि यू वांटेड टू डू विदाउट नेम ऑफ जॉनी लीवर? नहीं, एक्चुअली ऑल्सो ग्रोइंग अप, जब मैं स्कूल में भी थी, मुझे नहीं पसंद था किसी को बताना, बिकॉज एक अलग वो हो जाता है। आई मीन, लोग थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव करने लगते हैं, या तो आपको ज्यादा अटेंशन मिलता है या फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो उस वजह से आई ऑलवेज अवॉइडेड, बचपन से मैंने कभी किसी को बताया नहीं था। और मैं चाहती थी कि जब मैं ऑडिशन कर रही हूँ, अपने खुद के अपने बलबूते पर करूँ, खुद ऑडिशन करूँ और अपने टैलेंट के बलबूते पर वो पोजीशन हासिल करूँ। तो दैट्स व्हाई जब मैंने ऑडिशन किया, जब ऑडिशंस चालू थे, आई वेंट और फिर मैंने उनको दिखाया मेरा पूरा एक्ट, उन्होंने टेप किया, ऑडिशन टेप किया, और फिर उसके बाद मुझे तुरंत मैसेज आता है कि यू आर बुक्ड फॉर द होल ईयर, और ये पूरा सीजन है और आप बुक हो गई हैं। और फिर आई वाज रियली हैप्पी कि मैंने मेरे फादर का नाम यूज नहीं किया, और वो भी बहुत ज्यादा खुश थे, एंड ही वाज आल्सो प्राउड कि अच्छा उसने खुद से कर दिया है। एंड देन वहां जाके जब आई रिमेम्बर शो के पहले 3 दिन का वर्कशॉप था, और हम लोग वर्कशॉप में सारे जो जो न्यू थे कॉमेडियंस जब एंटर हुए थे, और हम लोग वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, एक्ट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो सारे जो सीनियर्स आर्टिस्ट थे, जैसे कृष्णा थे एंड भारती जी एंड सुदेश जी, वो सब आए एंड दे वर सेइंग अच्छा ये कौन है, नए बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, एंड दे वर गिविंग अस द लुक्स, हाँ, कि वो थोड़ा सा अपना दिखाना चाह रहे थे विद देयर सीनियर्स, नो। तो वो आए एंड देन वी वर लाइक आल्सो स्कैर्ड कि अरे बाप रे, दे आर सच बिग स्टार्स, और हमको वी हैव टू बी ऑन आवर बेस्ट बिहेवियर, एंड वी वर ट्राइंग टू इम्प्रेस देम ऑल्सो। अच्छा, और वो सिलेक्ट कर रहे थे कि ये कौन से टीम में जाएगा, ये किसके टीम में जाएगा। एंड देन
भारती जी ने मुझे पूछा, अच्छा तुम क्या है तुम्हारा नाम? मैंने कहा हाँ जैनी। तो अच्छा कहाँ से हो? मैंने कहा मुंबई से। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा ठीक है। और फिर सबने सबके साथ इंट्रोडक्शन हुआ एंड देन आफ्टर दैट हम लोग टिल देन दे डिड नॉट नो। और थोड़ा सा वो आई वाज रियली नर्वस। फाइनली एक बोर्ड मीटिंग रखी गई एंड देन एवरीबडी वाज देयर टुगेदर। वहां पर वी वर सिटिंग एंड भारती जी को एंड देन सुरेश जी ने पूछा, अच्छा क्या है मतलब कहाँ से कैसे कैसे तुमने करना शुरू किया कॉमेडी? क्या है, कोई है क्या तुम्हारे फैमिली में कोई है? तो मैंने कहा हाँ मेरे फादर। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारे डैड, मतलब क्या नाम है तुम्हारे डैड का? मैंने कहा जॉनी लीवर। और ओ माय गॉड जॉनी जी की बेटी हो, अरे बाप रे तुम तुम्हारी बेटी जैसी हो। एकदम खुश हो गए एंड दे आर रियली हैप्पी टू सी मी, टू हैव मी ऑन द शो। तो बहुत उन्होंने प्यार दिया एंड उसके बाद बहुत मजा आया, बहुत अच्छे से हमने काम किया साथ में। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस एंड दे आल्सो फेल्ट नाइस कि इसने ऑडिशन किया और फिर वहां से आई है तो सिलेक्ट होकर आई है। तो इट वाज दे आल्सो फेल्ट नाइस। Maybe I came to know some secret about you today. ओह नो। कि आप फोक सॉन्ग बहुत अच्छा गाती है। एक हो जाए। फोक सॉन्ग आप गुजराती हैं? हम्म। आपके लिए गुजराती फोक सुनाऊं? एनी टाइम। हे हेलो मारो सामणो ने रनु जानारा, हेलो मारो सामणो ने रनु जानारा, हुक्म करो तो पीर जात्रा यू थाए मारो हेलो सांभळो हो जी रे मारो हेलो सांभळो हो जी रे मारो हेलो सांभळो हो जी। हाँ जॉनी भाई, बे एरिया की जो लोग हैं ना, आपको देखना है कि ज्यादा करके इंजीनियर्स हैं हमारे उधर। अच्छा। पूरे दुनिया के अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी के इंजीनियर यहाँ भरे पड़े हैं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ अमेरिका की अगर इंटेलिजेंट की कोडिंग वाली क्राउड देखो ना, तो 80 to 90% हमारे उधर है। और वो जब आएंगे ना तो बड़ा टेक्निकली आपको देखेंगे। अच्छा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, कितना टेक्निकली आपको देखें? उन लोग पूरे दिन प्रोग्रामिंग करते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग होती है। वो आपका स्क्रीन भी देखेंगे तो कहेंगे यहाँ ये करके यहाँ ये मूव करना था, इट शुड बी 5 inches हियर। तो ऐसे लोग आपको देखने को आएंगे। मुझे खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग आए, है ना जी। और उनकी है नहीं वो खुश हो जाएंगे और फिर उनकी टेक्निक को और वो सुधारेंगे। जी। बोले बोले नहीं यार हमारे टेक्निक से अलग, तो इनके टेक्निक कुछ अलग ही है, वेरी ट्रू। ये दिखाई देगा। हमको टफ लोग चाहिए जी। और ये लोग बहुत खुश होंगे। और क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कॉमेडी के चाहने वाले, स्टैंड अप कॉमेडी या कॉमेडी के चाहने वाले जो है उनकी ऑब्जर्वेशन भी मेरी तरह ही होगी। फर्क इतना है कि मैं करता हूं, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, है ना। नसीब की बात है, अगर उनके नसीब में होता तो वो परफॉर्म करते, मैं उनकी जगह बैठता। जी। दोनों एक ही हैं, जी। तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावरफुल होना ही चाहिए। लेकिन मैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है, उनसे जरा भी कम नहीं रहूंगा, उनके ऊपर जाऊंगा मैं। क्या बात है। क्योंकि मैंने खास तौर पे बहुत ही ये 7-8 साल की मेहनत में मैं जिनके आइटम बनाए हैं इसमें, और वो आइटम्स जहां जहां मैंने किए शो, लोगों ने बहुत पसंद किया। और लोग ये सोचते थे ये कितनी मेहनत है एक आइटम के अंदर, ये लोग सोचते हैं, वेरी ट्रू। है ना। तो वो लोग जो आ रहे हैं आज, जिनकी बात आप कह रहे हैं, बे वाले, मैं भी बॉम्बे से आया हूँ। हम भी बे पे ही रहते हैं, बॉम्बे बे पे में। रहते हैं, बे क्या? इतनी खाड़ी है, इतनी बड़ी अक्षा खाड़ी है, बहुत सारी खाड़ी है अपने उधर। आई नो शी आल्सो नोस बांद्रा खाड़ी अपनी। तो एक्चुअली जिंदगी अमेरिका की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है जॉनी भाई जी, जी, जी। कि मुझे जब हम बॉम्बे आते हैं ना तो मैं अभी एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ। जैसे कोई चाय पी के कप रख देना बेसिन में, तो मुझे लगता है अच्छा राह देखेंगे किसी के आने की धोने की, यहाँ तो धोखे रख देने की आदत है। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, सब काम हम करते हैं, लाइफ के स्ट्रेस भी हम अकेले झेलते हैं। फैमिली इतनी बड़ी नहीं होती हमारे, विक्रमजीत बहुत लकी है, उनकी बड़ी फैमिली है यहाँ। तो ऐसी स्ट्रेसफुल लाइफ में एक बहुत क्लीन कॉमेडी 2 घंटा 3 घंटा दुनिया से हट के जस्ट फोकस एंड गो विद अ फैमिली। जैसे एक जमाना हुआ करता था विच वी आर मिसिंग नाउ इन बैक इन इंडिया ऑल्सो, कि मुझे पता है हम जब भी कोई ड्रामा देखने जाते हैं, कॉमेडी शो देखने जाते हैं, तो सुबह से माँ सोचती थी कि क्या कपड़े पहने,
बच्चों को कैसे तैयार करना है, एक वो इवनिंग होने वाली है फैमिली के साथ कि बच्चे आएंगे साथ में बैठ के देखेंगे, वहां खाना है, खाना खा के वापस आएगा। इतना ब्यूटीफुल 3-4 घंटा आप देंगे लोगों को कि वो जाते भी आपको दिल में ले जाएंगे साथ में, कि बहुत सारी चीजें जो हम अनकॉन्शियसली करते हैं और बहुत सारे डायलॉग्स भी हैं जो 2-3 दिन बोलने वाले हैं लोग आपको ये प्रोग्राम देख के। एंड ब्यूटी इज जेमी इज गोइंग टू बी विथ यू विच इज अ ग्रेट एडिशन। आपको मुझे एक पूछना है क्वेश्चन कि जैसे टुनटुन होती थी, मनोरमा होती थी, भारती है, वो मैंने क्वेश्चन पहले पूछा कि दे ऑलवेज जोक ऑन द लुक्स, कि बहुत सारे जोक्स होते हैं, जैसे कि हमारे परेश भाई ने किया है एक वो एक हेरा फेरी में तोतले वाला ऐसे, आपने छोटा चित्री किया है, एक बॉडी लैंग्वेज पे कुछ होती है जोक्स, लेकिन आपको स्पेशली वुमन व्हेन यू डू अ कॉमेडी देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन और थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है एक्सेप्टेंस में कि लड़की को कैसे देखेंगे लोग, राइट? एंड बट स्टिल यू मैनेज द ग्रेस, कि कोई बकवास नहीं कर जाता है, कि दे टेक यू सीरियसली, क्योंकि वो जब होता है 1.5 घंटा आपका होता है, बाद में यू आर अ वेरी सोफिस्टिकेटेड, वेरी लविंग, ब्यूटीफुल वुमन। वो हाउ डू यू मैनेज दैट लाइन, हाउ डू यू मैनेज दैट, वो करते हो? बिकॉज आई फील लाइक टुनटुन मनोरमा जी वो नहीं, जहां भी जाएगी तो मुझे लगता है लोग हंसना शुरू कर देते हैं, बट आपको देखते हैं व्हेन यू एंटर्ड आल्सो आई सेड ओह माय गॉड शी लुक्स सो गॉर्जियस। या आई मीन वैसे मतलब हम लोगों ने बहुत मेहनत की ऑन द कंटेंट, या एंड मैं नहीं चाहती थी कि, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि अपीयरेंस पे कुछ कॉमेडी हो, जो होता है जो करते हैं विच इज़ फाइन, क्योंकि वो भी एंजॉय किया जाता है, और आई डेंट वांट दैट फॉर मी। तो मैंने जैसे टीवी पर जब करना शुरू किया तो मैंने मिमिक्री करना शुरू किया, देन आशा जी की मिमिक्री वो हिट हो गई वो चीज़, तो आई जस्ट करनी है आपको जानेंगे पहले। अच्छा ओके नहीं, मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है। ये जब आती है ना, तो जैसे आपने कहा, दिखने बिल्कुल ये अलग लगती है, कॉमेडी कैसे करेगी, क्या करेगी कॉमेडी, राइट? तो ना, लेकिन जब ये करना शुरू करती है तो ऑटोमेटिक इसकी आंखें मेरी तरह ट्याऊं ट्याऊं मुझे ऐसा लगता है आपके आईबॉल्स को 3 टाइम्स 4 टाइम्स बड़े हो जाते हैं ना? ऑटोमेटिक होता है आपके, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे मैं आपको जब देखती हूँ ना तो मुझे लगता है अरे इतने बड़े, फिर जब आप करते हो तो मुझे लगता है वाह व्हाट अ इनर प्रॉपर्टी यू हैव बाबा, वो करते जब अब्बा चप्पा टप्पा, दैट इज द वन वेयर योर आईज, एंड यू नो व्हाट यू हैव दैट, जिमी यू हैव दैट फ्रॉम योर फादर, लुक एट यू। एक्चुअली अगर हमारे सुनने वाले हमें सुन रहे हैं जहां भी, इट्स ऑन फेसबुक लाइव ऑन बॉली इवेंट्स पेज, तो पहले जरूर ये बॉली इवेंट्स पेज पे जल्दी से लाइक करना है, फिर वहां जाना है, वहां फेसबुक लाइव पे आप दोनों को देख सकते हो, और लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही है, उसमें से आपके लिए एक फरमाइश आई है कि उनको नाना पाटेकर सुनना है आपसे। नाना पाटेकर, शिवाजी सुन रहे, शिवा श्रीराम, यू हैव टू थैंक मी एंड प्लीज सेंड अस द चेक ऑफ $10 और लंच, एंड मैं रख लूंगी वो लंच वाला चेक। तो अच्छा है अच्छा है अच्छा है। अरे जागृति, तुमने हमको यहाँ बुलाया, अच्छा किया, हमारे से बात की, कॉमेडी की बात की, अच्छा लगा, लेकिन एक बात तेरे को बताओ है, एक बात तेरे को तुम बताओ, ये सब कुछ मेरे को ज्यादा चलिए, मैं आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप बहुत लोगों को ऑब्जर्व करते हो, ओके? ऐसे कभी हुआ है? क्योंकि मैंने एक सुना है, उसको नाम नहीं बता सकती, मैंने किसी का इंटरव्यू किया था, इससे में उनके बाजू वाले भाई साहब थे, उनको बड़ा ऑब्जर्व करके इसने जाके स्टेज पे कॉमेडी घुसेड़ दी, फिर दूसरे दिन शाम को इसने देखा, घर में जाके बड़ी पिटाई हुई। आपके साथ कभी ऐसा किसी ने आइडेंटिफाई कर दिया कि अच्छा इसने मुझे इमिटेट किया है, और उसने फिर आपको पकड़ लिया, जॉनी भाई क्या आपने मेरी बैंड बजाई? ऐसा कभी हुआ है? नहीं सर, कभी नहीं हुआ लाइफ नहीं, तो बताते नहीं हो मेरे साथ क्या हुआ ना, मैंने जिनकी कॉपी की वो लोग इतने खुश हुए, बड़े राजकुमार साहब, तो महान कलाकार लोग, इन लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया मुझे, क्योंकि मैंने कभी पर्सनल अटैक नहीं किया जी। मैंने उनकी नकल की, अगर उन पर कुछ आइटम भी बनाया तो उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनकी तारीफ की कि राजकुमार साहब का कैरेक्टर क्या है जी, तो वो उनको सूट करता हुआ ऐसी बातें मैंने की जो उन पे सूट करे।
जी तो कभी उनको गिराया नहीं मैंने। हालांकि राजकुमार साहब देखिए, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से अगर उनको भिखारी बना दो, भिखारी का कैरेक्टर दो, तो सूट नहीं करेंगे, सवाल ही नहीं है। वो इतने पर्सनालिटी। अमरीश पुरी का आपको भी कभी सूट नहीं करेगा। हाँ वही तो राजकुमार साहब तो खूबसूरत आदमी, गोरे, ये वो, उनके बाल ऐसे, वो कैसे उनको आप कितना भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के भी रख दो तो भी हैंडसम लगेंगे वो। राइट। तो मैं कभी कभी अगर इनको भिखारी बना दिया जाए, कोई रोल दिया जाए, तो ये कैसे भीख मांगेंगे करेक्ट। अपने अंदाज में। ऐ सुनो, हम भिखारी हैं, क्या हमें भीख नहीं दोगे? और उन्होंने कहा जी हमारे पास छुट्टे नहीं है, जाओ तुम भी क्या याद करोगे, हमने तुम्हें माफ किया। तो उनका अंदाज यही हुआ। टेल यू जॉनी भाई दिस थिंग, सब पॉलिटिशियंस ने, एक्टर्स ने आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम जनरल लोग हैं ना तो उनको मूवी देख के याद आता है, लेकिन आप जैसे कलाकारों ने मिमिक्री करके उनकी वो अदाएं फेमस कर दी, क्योंकि आप उनके न्यूएंसेस पकड़ते हो। और फिर जैसे अमरीश पुरी साहब है, संजीव कुमार साहब की आपने काफी अच्छी मिमिक्री की है, तो उनको आपने अब फिर से रीइंट्रोड्यूस करके रीइंफोर्स किया है। जैसे लालू प्रसाद यादव कभी इतने फेमस नहीं होते अगर सब स्टैंड अप कॉमेडियंस ने उनकी कॉमेडी नहीं की होती। सही। मुझे ऐसा लगता है कि उनके करियर में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे बे एरिया में अभी आपका बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। जून 18 को बॉल इवेंट्स आपके लिए लेके आएंगे, जॉनी लीवर साहब और जेमी। मैं तो बहुत मजा कर रही हूँ, आप जाइए मत रुक जाइए यहाँ। तो बस हम दोनों इतने खूबसूरत इंसान हमारे सामने हैं, और परफॉर्म करेंगे जून 18 को कैरिंगटन हॉल। हमारे शो में आपको डांस, गाने, जैमी के गाने, डांस, और मेरा तो पूरा डांस का आइटम इंटरनेशनल आइटम है, इंटरनेशनल रंग मिलेगा आपको उसमें। अफ्रीकन, अरबिक, कैरब, कोपरा, शकीरा, वकीरा, मकीरा, माइकल टाइकल सब आ जाएंगे उसके अंदर। क्या बात है। तो ये मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ, ये सब चीजें सब सरप्राइज आइटम है। वहीं आके देखना उसमें आप कॉमेडी है और डांस भी है, सब कॉमेडी के साथ। क्या बात। उसका कोई मतलब होगा, ऐसा नहीं कि मैं सीरियसली क्यों डांस करूँ। जी जी जी। मैं डांस करूंगा, डांस भी रहेगा, उसमें ह्यूमर भी होगा, और फिर देखो क्या कमाल है। और जॉनी भाई जैसे इंसान को सिर्फ देखते ही मैं देखती हूँ, पुलिस वालों का प्रोग्राम करते हैं आप, उत्सव उमंग बॉम्बे के लिए। जॉनी भाई सिर्फ अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ शुरू करने के पहले लोग हंसने को शुरू हो जाते हैं कि जॉनी भाई आए करके। एंड यू आर सच अ लविंग पर्सन, एंड आई एम श्योर यू आर वेरी लकी टू। थैंक यू जागृति, आप मेरी बहुत तारीफ करने लगी हो। नहीं, थोड़ा जब भी मिला आपने, उससे पहले भी आपने मैं आपको बाद में बॉम्बे आऊंगी तो चेक बिल पकड़ाऊंगा। बहुत तारीफ की, मुझे कितना पे करेंगे आप बताएंगे। बट आप इतने खूबसूरत इंसान। मैंने भी आपकी तारीफ की तो मुझे डिस्काउंट देना। वो तो मैं सोचूंगी। जेमी से सवाल करते हैं, चलिए कुछ। जेमी, आई हैव सीन, ये हमारे राज कपूर सबकी तो बैंड बजाते रहते हैं लोग। मैंने देखा है कि हमारी फीमेल्स में हेमा मालिनी की बैंड बजती है ज्यादा करके, थोड़ी बहुत आशा पारेख की बजती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा हीरोइन की बजती नहीं है बैंड। ये चक्कर क्या है? नहीं, मैं आपके लिए कंगना रनौत करके सुनाती हूँ ना आपको। हाँ, करके सुनाओ। डरती क्यों है आप? मैं सुनाती हूँ। मेरे तलब खराब हो गया मेरा। शराब। आपको पता है मैं अकेली लड़की आई हूँ रजौरी से, अकेले आई हूँ मेरा हनीमून मनाने, अकेले सब कुछ कर रही हूँ। आपको पता है कितना मुश्किल हो गया। मेरी हालत ना एकदम गुप्ता जी जैसी हो गई है, ना वो शराब पीते थे ना सिगरेट, फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। इससे अच्छा तो वो पी लेते। थैंक यू। ये जो आजकल की हीरोइनें हैं जागृति, आजकल की जो हीरोइनें हैं, ये डाइटिंग कर करके अपने आप को पता नहीं क्या करती हैं। हाँ, इतनी पतली हीरोइनें, इनके वजन का तो हमारी पुरानी हीरोइन तो खाली जेवर पहना करती। हाँ जी, मुझे यहाँ से आपके लिए कुछ मैसेज दिखा रहे हैं कि आपकी कुछ तारीफ ज्यादा ना करूं, ऐसे मुझे विक्रम नहीं, मजाक कर रही हूँ। वो कुछ दिखा रहे हैं मुझे, तो वहां से एनीवेज आपके लिए मुझे अभी मैंने आपका एक यूट्यूब वीडियो देखा, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, साथ में काजोल थी, आई थिंक शाहरुख भाई भी थे, बहुत लोग थे। तो मुझे ये जानना है कि नई पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी, जैसे आपने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया, राज कपूर के साथ, राज कपूर जी के साथ नहीं, राजकुमार को देखा आपने, राजकुमार जी के साथ भी काम किया मैंने फिल्म में। दिलीप कुमार को आपने देखा है काफी करीब से। बिल्कुल। तो वो जनरेशन और आज की जनरेशन में आपको क्या फर्क लगता है, और आप जब भी उनके साथ काम करते तो आपको क्या फर्क महसूस होता है?
नहीं, फर्क तो होता ही है, समय के साथ हर चीज बदल गया है, तो फर्क तो होता ही है। पहले के जमाने के लोग अलग थे, आज के जमाने के लोग अलग हैं, और आगे वाले भी और अलग हो गए। पहले वाले जो थे ना बहुत कमाते थे, जैसे प्राण साहब के साथ मैंने काम किया, जी, तो जादूगर पिक्चर में अमिताभ बच्चन राइट की राइट जादूगर, राइट। वो सुबह आ प्रकाश जाते मेहरा थे। की थी शायद। प्रकाश मेहरा जी, जी। yes। सुबह आ जाते थे प्राण साहब, जी, और उनका कुछ दाढ़ी वाला कैरेक्टर था, कुछ दाढ़ी वाड़ी लगा के बैठते थे। वो दाढ़ी सुबह से लगा के बैठ जाते थे, दाढ़ी लगा के सुबह से बैठ जाते थे, जबकि उन्हें मालूम है शाम के 7 बजे वो आने वाले हैं अमित जी। वो किसी और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तूफान, जी, मनमोहन देसाई की। जी, वहां से पैकअप होगा, फिर 6 बजे निकल के 7 बजे आएंगे, और 7 से लेकर हम 2 बजे तक शूटिंग करेंगे रात की। वाह, और ये प्राण साहब जो है सुबह से दाढ़ी लगा के बाकायदा गम, वो कितनी तकलीफ होती मालूम है, वो गम लगा के I वो know। रखे रहना, तो वो रखते थे। मैंने उनसे पूछ लिया, बोले प्राण साहब अभी आपको पता है अमित जी तो आने वाले हैं, और उनके आए बगैर शॉर्ट्स तो होंगे नहीं, तो आप, बोले वो आए जाए हमें क्या लेना है, बरखुरदार हमें क्या लेना है, हमें टाइम दिया गया 9 बजे आ जाओ, रेडी हो जाओ, बैठ जाओ, बस दैट्स ऑल। वो भले कितने बजे भी आए, नो प्रॉब्लम। शाम के 7:30 बजे तक वो दाढ़ी लेके बैठे हुए। ओ वाह, व्हाट अ कमिटमेंट। तो ये ऐसे लोग थे, आज के लोग थोड़ी सा कर सकते हैं। तो ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वक्त के साथ इंसान जो है ना वो होता है, वो आज के लोग ऐसे होते हैं, आप उनको बुरा भी नहीं कह सकते हैं। आज के बच्चे, आज के हीरो लोग ऐसे ही हैं, उनका अपना स्टाइल है, और वो चीज भी पसंद करते हैं। बोले प्रोड्यूसर होता है यार मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, मैं फैन हूँ मेरे हीरो का, जबकि वो नुकसान भी कर रहा है। और शूटिंग कैसा करते, कोई बात नहीं, मैं फैन हूँ यार, ओ वाह, मैं हीरो का नाम नहीं लूंगा। 15 दिन की शूटिंग थी, 8 दिन मुश्किल से काम किए, 7 दिन उस आदमी 8 दिन शूटिंग कैंडल की। हम रोज सुबह आते वापस चले जाते, सिर्फ 7 दिन काम किया उस आदमी ने। मैं उस एक्टर का नाम नहीं लूंगा, हीरो है, आपका हीरो। वाह, तो ऐसे भी हैं। क्या बात है। जॉनी साहब, आप किसी के तो फेवरेट होंगे, मुझे तो पता है। प्रोड्यूसर भी कुछ है उसमें। मैंने इसके अंदाज में मैं खुश हूँ, क्या बात है, मस्का लगा रहा छुट्टी हूँ मारने उसको। के अंदाज में कुछ है। जॉनी भाई, मुझे पता है आप बहुत क्लोज रहे होंगे, आपके बहुत करीबी दोस्त होंगे फिल्म इंडस्ट्री में। अंदर की बात बता के, हाँ। आप किसके बहुत करीब रहे फिल्म इंडस्ट्री में? आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स में कौन, जिसकी मैं- इस दिन में एक बार बात करनी है, सुखी अनिल हो तो भी कपूर, बात करनी। अनिल कपूर जी, गोविंदा। गोविंदा। अभी मैं गोविंदा का आपका वो सीन देख रही थी जो हमारे कॉमेडियन अभी चल बसे हाल ही में, रजा खान, हाँ, रजा रानी खान नंबर 1 के साथ में, तुरंत तुरंत। हाँ, और वो वाला जो आपने इंटरव्यू किया था जब लड़की को प्रपोज करने आते हैं, जो कादर खान वाली मूवी थी, अरे वाह वाह, जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम। या तो ये कौन आपके बहुत करीब रहे? गोविंदा, अनिल कपूर, फिर और गोविंदा, अनिल कपूर, आपके? शाहरुख भी थे, फिर शाहरुख बिजी हो गए, और फिर ऐसा होता गया ना, ये लोग इनके साथ ज्यादा काम किए मैंने, जी, अनिल जी, कपूर, जी, और शुरू से ना जी। 87 कसम पिक्चर में की थी अनिल कपूर के साथ, तेजाब, तेजाब की। 88 तेजाब, है ना। फिर उसके बाद बहुत सारी पिक्चरें ऐसी, अंजाम में की ना आपने? अंजाम में की उनके साथ शाहरुख अंजाम में। बादशाह की, मुझे बादशाह बहुत पसंद है। ले ले, हाँ, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। शाहरुख के साथ मतलब 10 से ऊपर फिल्म की। बॉलीवुड का एक्टिंग आप लोग पहचानते हैं। बॉलीवुड इज वेरी फास्ट मीडिया टू रीच पीपल, राइट? एंड दिस काइंड ऑफ टूर्स आर वेरी डिफरेंट मीडिया, जहाँ आप सामने सामने होते हैं। मैंने इसे कहा, मैंने कहीं सुना ऐसा कि कल्याण जानन जी ने सबसे पहले ये ट्रेंड शुरू किया था, yes, लोग correct. लेके, आप मानेंगे, राइट? और उन्होंने कहा था कि बहुत जरूरी होता है कि आप अपने एनआरआईज जो फैंस हैं उनको रूबरू मिले, जाने आपके बारे में क्या करते हैं। मुझे बताइए आप कि व्हाट डज दिस स्टेज शोज मीन टू यू? जब आप यहाँ आते हैं, मूवीज तो अलग मीडियम है, फास्टेस्ट मीडियम है, दिस इज अ वेरी डिफरेंट मीडियम विच डजंट मेक यू रिच फास्टर बट इट गेट्स यू द रिएक्शन फास्टर। व्हाट डज इट मीन टू यू? आपके लिए क्या मायने रखता है ये स्टेज शोज? और इतना गैप लेके वापस शुरू किया, दैट मीन्स इट इज वेरी डियर टू यू। देखो हम लोग स्टेज वाले हैं, एक बार ये जो सुर है ना, कमाल का सुर है। हम स्टेज से शुरू किए तो स्टेज हमको बहुत अच्छा लगता है, जी, ऑडियंस सामने 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 ना, गिव एंड टेक जो होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सामने रिस्पांस मिल रहा है, उससे कलाकार और खुलता है, गिव एंड टेक होता है, तो बहुत अच्छा लगता है और मजा आता है। फिल्मों का सुर अलग है, यहाँ का सुर अलग है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये अपनी क्रिएटिविटी है खुद। एग्जैक्टली दिस इज रिटन एंड बात ही अलग है। प्रोड्यूस्ड, रिटन प्रोड्यूस एक्टर एवरीथिंग बाय यू। हमारे साथ वैसे स्टूडियो में मुझे एक्नॉलेज करना चाहिए था। थैंक यू अरुण फॉर बीइंग विद अस ऑन द बोर्ड
ऐसे वो बेचारे हमेशा मेरे मुंह के सामने देखते हैं, पूछते हैं फोन लू के नहीं, तो आज मैंने फोन नहीं लिया। वी हैव विक्रमजीत इन द स्टूडियो। विक्रमजीत, हु डजंट नो हिम, लेकिन उनकी ओर से मैं जरूर कहना चाहती हूँ कि हमें बहुत खुशी होती है जब हम जॉनी लीवर जैसे कलाकारों को होस्ट करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप आए। ऑन बिहाफ ऑफ विक्रमजीत सिंह, आई वांट टू इनवाइट एवरीबडी। बॉली इवेंट्स की तो इतनी सारी इवेंट्स आ रही है, बट इफ यू आर लिसनिंग टू अस, प्लीज लाइक आवर पेज बॉली इवेंट्स टू गेट ऑल द अपडेट्स व्हाट वी आर डूइंग। जॉनी लीवर साहब जाने के बाद जब हम थोड़ा रुक जाएंगे तो बड़ा गैप लेने वाले हैं, और फिर आएंगे हम जुलाई 30 को। व्हाट्स डन इज डन, दैट इज रजत कपूर, रणवीर शोरी, विनय पाठक एंड अलॉन्ग विद कल्कि इज गोइंग टू बी हर फर्स्ट टाइम। और उसके बाद में आएगा एक बहुत बड़ा सपना, और ये पूरा सपना देखिए हमारी मिलके ड्रीम। सो इट इज ड्रीम टीम विथ ऑल द यंगस्टर्स जो हमारे जॉनी भाई बहुत तारीफ कर चुके हैं। आजकल के यंगस्टर प्रोफेशनल बहुत है, फिट बहुत रहता है, और कमाल के एक्टर्स हैं, कमाल की प्रोफेशनल्स हैं। और आज के सभी नए जो कलाकार हैं वो आएंगे August 13th। टिकट्स अवेलेबल, लेकिन जॉनी भाई की टिकट्स आर अवेलेबल ऑन silikha.com, tickethangama.com, और जून 18 को शायद वहां भी मिल जाएगी। बट स्पेंड अ ब्यूटिफुल 3 hours, अ वेरी क्लीन कॉमेडी जो अपनी फैमिली के साथ देखें, एक दूसरे के साथ ठहा के मारे और कोई नजर ना चुराए। जब वो कॉमेडी होती है तो कोई नजर ना चुराए या यहाँ वहां नहीं दिखे। मुझे पता है जब जेम्स बॉन्ड की मूवी देखते थे तो मेरा बच्चा बोलता था मॉम इज इट डन, क्योंकि सर पे चादर ले लेता था। ऐसे इज इट डन वाली कोई मोमेंट्स नहीं होती है, बहुत क्लीन कॉमेडी। सो आई हैव विक्रमजीत सिंह। विक्रम, वी हैव ओनली 2 minutes in our watch, सो विक्रम कुछ बताएंगे हमें। Thank you, Jagrati. Thank you, Johnny Bhai, for letting us host this show, and thank you, Suprant Bhai. बड़े भाई ने एक मौका दिया एक लेजेंड को फिर से एक बार बे एरिया में होस्ट करने का। शो किए, बहुत किए। एक ये भी ड्रीम था कि जॉनी भाई का भी शो कभी हम होस्ट करेंगे, तो मज़ा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपकी कंपनी बचपन से देख रहे हैं मूवीज़। So as you know, Jagrati, none of these events are possible without our supporters, partners, sponsors. So we would like to recognize few people who are standing behind me, are my really loved ones, those just like you, Jagrati, number one partner in crime. Always there. So we have सबसे पहले Akash Sharma and Parveen Singh from Modesto. They are our partner coming on board for all of our upcoming events, including this Saturday. And then we have Gagan Singh here, and then Manraj Mahal is here, and then you are, like I said, of I'm course, always there. always there. And then Ray and Kay, who could not be here today because of some prior commitment, are also. And B&B Entertainment is also part of our all the upcoming events. So thank you so very much, my dear partners, and let's rock the Bay Area. Continue the good work. Thank you. एंड जॉनी भाई, हम आपको बताएंगे हम आपसे कितना प्यार करते हैं। अरे साहब, थैंक यू, थैंक तो यू। वैसे तो हमने बता ही दिया है काफी, लेकिन वहाँ देखिएगा हम कितना हर एक वाह वाह, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा। एंड जेवी की ब्लॉकिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक लास्ट 40 seconds रह गया है, यस, आप बोलिए। चलिए, वो कुछ बता रहे हैं, कुछ फरमाइश किया। ओनली 30 seconds। I request everyone from Bay Area to come over on 18th 18th of June, and शनिवार। enjoy an evening of laughter. I don't think you have seen anything like this before. Before, I correct. can guarantee that. I've been traveling with their team for last month, and I've been watching their shows for last 6 months. Every time I fall down laughing. Come one, come all. Bay Area. So- Looking forward. So 1170 and 92.3 is exclusive partner. Good night, people. Thank you. Thank you. थैंक यू। Marathon session, yaar. मैं आप